तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे, जो है मेंडल का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम तुमने याद किया था, प्रथम नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो अब हम उस प्रभाविता के नियम को सीखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। मतलब हमको उसके नियम को समझाना तो है, लेकिन जब साथ साथ हम इसके नियम को समझा रहे होंगे ना, तो हमको एक चित्र भी बनाना है। तो वो चित्र कैसे बनेगा वो तुमको सीखना है और इस नियम को भी सीखना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अथवा में लिखा हुआ है, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, लेकिन अब इस परिभाषा को हमको समझाना है किसके द्वारा, मेंडल के प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करने वाले, इस क्वेश्चन में हमको मेंडल के द्वारा किया गया एक प्रयोग करना है। जब तुम इस प्रयोग को धीरे धीरे सीख जाओगे तो इस प्रयोग के आखिर में ही मेंडल के प्रभाविता का नियम निकल कर आएगा और इस नियम के आखिर में ही तुम बता दोगे कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक तो प्रभाविता के नियम को समझाइए या फिर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं मेंडल के प्रयोग के आधार पर बताइए। तो तुम इस क्वेश्चन में सीख जाओगे आखिर इस नियम को प्रभाविता का नियम ही क्यों कहा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रभाविता का नियम। ध्यान रखना, इसको प्रभाविकता नहीं कहते हैं, ठीक है, प्रभाविकता बोलना गलत होगा। इस नियम का नाम है प्रभाविता का नियम। तो जब ये मेंडल ने नियम दिया होगा प्रभाविता का, तो इससे पहले एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा। तो अब यहाँ पे हमको वही एक्सपेरिमेंट करना है जो मेंडल ने इस नियम को देने के लिए किया था। तो देखो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए। कितने मटर के पौधे लिए, 2 मटर के पौधे लिए। और जो वो दोनों मटर के पौधे थे ना, वो एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले थे, एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले थे। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मान लेते हैं मटर के 1 और ये 2 पौधे लिए, और जो ये पौधे हैं ना, इनके जो गुण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अब मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो मेंडल ने सबसे ज्यादा ना केवल लंबाई के गुण पर ही ध्यान रखा, बाकी गुणों पर भी ध्यान रखा, लेकिन जो मेन एक गुण था ना, तो मेंडल को वो जो गुण पसंद आया, जिस पर उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, वो गुण था लंबाई का। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी जो मेंडल है वो केवल और केवल लंबाई की गुण पर ध्यान दे रहा है। दोबारा सुनना, मैं बोल रहा हूं कि इस नियम में जो मेंडल गुणों को देखेगा तो वो केवल लंबाई के गुणों को ही देखेगा, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ना। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए और दोनों मटर के पौधों के गुण कैसे थे, एक दूसरे के विपरीत थे। तो क्या हम इन मटर के पौधों के गुण विपरीत बनाए, और लंबाई के आधार पर ही तो बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई को ही देख रहा था, तो हमको बोलना पड़ेगा उसने पहला जो पौधा लिया वो कैसा लिया, शुद्ध लंबा लिया, और जो दूसरा पौधा लिया वो कैसा लिया, शुद्ध बौना लिया। अब यहाँ पे तुम लोग कह सकते हो सर कि जो मेंडल ने आपने यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध लंबा पौधा लिया है, तो क्या यहाँ पर मेंडल अशुद्ध लंबा पौधा नहीं ले सकता था क्या। तो सुनो, ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। उसके नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जब प्रभाविता के नियम को समझाऊंगा तो मैं 2 पौधे लिए थे। मैंने कौन कौन से, उसने साफ साफ कहा है कि मैंने एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया और मैंने दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया। यहाँ पे हमको हमारी मर्जी नहीं चलानी, ये नियम मेंडल ने दिया तो उसने बताया कि मैंने भाई शुद्ध लंबाई पौधा लिया था पहली बार में, और दूसरा मैंने शुद्ध बौना पौधा लिया था। और तुम देख भी रहे हो दोनों के गुण एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, ठीक है। फिर मेंडल आगे अगले पॉइंट में कहता है कि मैं शुद्ध लंबे को नाम दे रहा हूं कैपिटल टी, कैपिटल टी। बिल्कुल सही है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसने बोला कि मैं शुद्ध बौने पौधे को भी नाम दे रहा हूं, तो क्या नाम दिया होगा इसने, देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई।
अब देखो, जब यहाँ पे हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया और यहाँ पे हमने शुद्ध बौना पौधा लिया, तो क्या हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे? तो इस पीढ़ी को मानना पड़ेगा जनक पीढ़ी। क्या मानना पड़ेगा? जनक पीढ़ी, क्योंकि हम इसी पीढ़ी से तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या कि मेंडल ने क्या किया? विपर्यासी गुणों वाले पौधे लिए, मतलब उल्टे विपरीत गुणों वाले पौधे लिए। पहला पौधा शुद्ध लंबा लिया, दूसरा पौधा शुद्ध बौना लिया। शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाया। क्यों? वो तुम जान गए हो। शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको अगली पीढ़ी तो चाहिए ना। जब तक अगली पीढ़ी नहीं आएगी तो क्या हम गुणों का जो कैसे ट्रांसफर हुआ है पहचान पाएंगे? क्या नहीं पहचान पाएंगे। तो इतनी सी बात है, हम पर हमको अगली पीढ़ी लानी है। अब सोचो अगली पीढ़ी कब आएगी? अगली पीढ़ी तब आएगी जब हमको क्या होगा? एक नया बीज मिलेगा और उस बीज को हम बोएंगे। तो बीज तो चाहिए ना। अब सोचते हैं वो बीज कैसे आएगा। तो सुनो, मेंडल अगला पॉइंट बोलता है कि मैंने ना अब इन दोनों पौधों के मध्य पर परागण कराया। मैंने इन दोनों पौधों के मध्य क्या कराया है? पर परागण कराया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही सर, ये पौधा है तो इसमें फूल होंगे, फूल है तो पुंकेसर, स्त्री केसर। ये भी पौधा है, फूल होंगे तो पुंकेसर और स्त्री केसर। अब पर परागण कराया है, मतलब इसके पराग कोश से पराग कण निकले होंगे और इस पुष्प में जो स्त्री केसर के सबसे ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र, उसमें प्रवेश कर गए होंगे। और फिर नर युग्मक किससे मिल गए होंगे? मादा युग्मक से। और किसका निर्माण हुआ होगा? फली का निर्माण हुआ होगा। जो मटर हमारे घर में पैक होके आता है उसको बोलते हैं फली। तो फली का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि तुमको याद है ना कि आखिर में जो अंडाशय होता था वही फल में बदलता था। तो ऐसे यहाँ पे जो इस पौधे का अंडाशय होगा वही किस में बदल जाएगा? फली में बदल जाएगा। फिर उस फली के अंदर से हम क्या निकालेंगे? बीज निकालेंगे। उस बीज को हम क्या करेंगे? उस बीज को हम बोएंगे। जब उस बीज को हम बोएंगे, क्या एक बीज बना होगा? बहुत सारे बने होंगे ना। तो हमने क्या किया होगा? उन सारे बीजों को बोया होगा और हमको क्या हुआ होगा? यहाँ पे बहुत सारे मटर के नए पौधे मिले होंगे। तो क्या अब जो ये मेरे को मटर के नए पौधे मिले हैं, क्या ये इसके बाद वाली पीढ़ी नहीं है? तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? इसको प्रथम पीढ़ी कहना पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई होगी। अब जब मेंडल को प्रथम पीढ़ी मिल गई है तो इसने प्रथम पीढ़ी प्राप्त करना क्यों चाहा था? इसने प्रथम पीढ़ी इसलिए प्राप्त करना चाहा था ताकि मैं जो प्रथम पीढ़ी में नए पौधे आए ना, उनमें भी लंबाई के गुण को देख पाऊं और लंबाई के गुण को देखकर मैं रिजल्ट निकाल पाऊं कि आखिर जनक पीढ़ी से जब प्रथम पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस प्रकार ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रथम पीढ़ी में इसको जितने भी पौधे मिले हैं इनकी लंबाई को भी देखेगा। अब इनकी लंबाई को जब देखेगा तो इन सबके जीन को देखेगा। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब देखो, जो यहाँ पे जीन होंगे वो किस प्रकार बन सकते हैं। अब जो यहाँ पे पौधे बने हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं भाई? या तो वो पौधा शुद्ध लंबा हमको मिल सकता है, या वो पौधा हमको अशुद्ध लंबा मिल सकता है, या फिर वो पौधा हमको शुद्ध बौना मिल सकता है। अब ये कैसे मालूम पड़े कि हमको ये पौधा किस वैरायटी का प्राप्त हुआ है? तो देखो, इसको ज्ञात करने का एक नियम होता है। तो वो नियम क्या है? देखो, यहीं से हमको चित्र बनाना है, आरेख बनाना है। तो सब गौर करना। देखो, मेंडल ने लिया क्या था? मेंडल ने यहाँ पे सबसे पहले लिया था शुद्ध लंबा पौधा लिया था ना। वो तो मेंडल बोल ही रहा है कि मैंने शुद्ध लंबा पौधा लिया। उसके बाद इसने क्या लिया था? दूसरा इसने लिया था शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे को इसने दर्शाया था भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी से। शुद्ध बौने को दर्शाया था इसने स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब देखो, हम इनके जीन को ब्रेक कर रहे हैं। जीन के 2 ही तो भाग होते हैं। देखो, तो इसके 2 भाग यही तो हैं, कैपिटल टी और दूसरा भी क्या है? कैपिटल टी। इसके 2 भाग क्या है बोलो? एक तो है सर स्मॉल टी और दूसरा क्या है? स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर। अब ये है क्या? जनक पीढ़ी है। हमको प्राप्त क्या करनी है? प्रथम पीढ़ी प्राप्त करनी है। जब प्रथम पीढ़ी बनी होगी, सब गौर से सुनना,
जब प्रथम पीढ़ी बनी होगी तो हमको उसमें भी लंबाई का गुण ही देखना है, क्योंकि मेंडल तो बोल रहा है ना कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में लंबाई के गुण को ही देखूंगा। तो जब इस पौधों में लंबाई का गुण देखना होगा तो हमको उसके जीन देखने होंगे। अब वो जीन किस वैरायटी के होंगे, किस प्रकार बने होंगे वो जीन, तो देखो उनको निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है, सेकंड नंबर है। तो देखो तरीका क्या होता है, इस पहले युग्म विकल्पी को लेना है, इस पहले पौधे के पहले युग्म विकल्पी को लेना है और दूसरे पौधे के भी पहले युग्म विकल्पी को लेना है। तो हमने क्या लिया, देखो गौर करो सब, इस पौधे का पहला युग्म विकल्पी और इस पौधे का भी पहला युग्म विकल्पी। तो क्या बनेगा, देखो इसका तो पहला कैपिटल टी और इसका पहला स्मॉल टी। तो क्या यहाँ पर एक जीन तैयार नहीं हो गया, दो युग्म विकल्पी मिलके क्या बनते हैं, जीन ही तो बन सकते हैं। या तो ये केस हुआ होगा, या अगला देखो, पहले पौधे का दूसरा युग्म विकल्पी और दूसरे ही पौधे का दूसरा युग्म विकल्पी। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या ये भी जीन नहीं बन गया। हमने क्या किया, हम तरीके निकाल रहे हैं कि जो यहाँ पर हमको प्रथम पीढ़ी मिली है ना, उसमें किस किस प्रकार के जीन वाले पौधे बने होंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं चित्र आरेख। अब ये आरेख कैसे बनता है, देखो हमने इसके युग्म विकल्पियों को बांट दिया, इसके को बांट दिया। क्या इस पौधे के दो हैं, क्या इस पौधे के दो हैं। तो करना क्या है, देखो पहले पौधे का पहला और दूसरे का भी पहला, देखो पहला और दूसरे का भी पहला, तो लिख दिया भाई टी और स्मॉल टी। अगला क्या करना है, ये दूसरा और यहाँ से भी क्या उठाना है, यहाँ से भी दूसरा उठाना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर। पहला लिया, दूसरा लिया। अब देखो अब उल्टा काम करना है, इस पर आ जाओ। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, सब गौर सुनना। दूसरे पौधे का पहला युग्म विकल्पी, अब उल्टा लेना है। दूसरे का तो क्या ले रहे हो, पहला ले रहे हो, तो पहले का क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला लेना पड़ेगा। ध्यान आया। पहले तो हम कर रहे थे पहले का पहला और दूसरे का भी पहला, फिर पहले का दूसरा, दूसरे का भी दूसरा, मतलब सेम चल रहा था। अब देखो यहाँ से तो उठाना है पहला और यहाँ से उठाना है दूसरा। तो देखो क्या आएगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। लेकिन मैंने बताया था पहले हमेशा क्या आता है, कैपिटल टी आता है और बाद में क्या आता है, स्मॉल टी आता है। अब देखो यहाँ का तो उठा रहे हो दूसरा, चलना है उल्टा, तो वहाँ का क्या उठाओगे, पहला उठाओगे। तो यहाँ से हम क्या उठा के लाए हैं, यहाँ का पहला उठा के लाए हैं। तो देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन पहले क्या लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये 4 केस हैं जो प्रजनक प्रथम पीढ़ी में पौधे बन सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया था शुद्ध लंबे पौधे, यहाँ पर हमने क्या लिया था, शुद्ध बौने पौधे, ये तो लिया था। इसको हम दर्शा रहे थे कैपिटल टी से, इसको दर्शा रहे थे स्मॉल टी से। इनको हमने ब्रेक किया, क्या किया, ब्रेक किया। तो देखो कैपिटल टी और ये भी दूसरा भी कैपिटल टी, इसको ब्रेक किया तो देखो स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो कैसे बनेंगे जीन, वैरायटी कैसे मिलेगी। देखो कुछ नहीं करना, पहले को पहले से मिलाना है। देखो इसका पहला, तो इस साइड से भी क्या लेना पड़ेगा आपको, पहला ही लेना पड़ेगा ना। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद देखो जब आप इसका दूसरा ले रहे हो तो आपको इस तरफ से भी कौन सा लेना पड़ेगा, दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब देखो चित्र बिगड़े नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब उल्टा काम चलेगा। अगर आप यहाँ से क्या ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो पहला, तो क्या यहाँ से भी पहला लोगे, नहीं, अब की बार उल्टा चलना है ना। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से तो पहला और यहाँ से क्या ले रहे हो, दूसरा ले रहे हो ना। तो देखो इसको मैं डॉट डॉट करके मिला देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, बस चित्र बेकार नहीं लगेगा।
क्या किया हमने, यहाँ का अगर पहला ले रहे हो तो उल्टा काम करना है, तो यहाँ का दूसरा लेना पड़ेगा, तो लाइन तो मिलानी पड़ेगी ना। तो मैंने ये लाइन खींची सीधी और ये वाली लाइन मैंने डॉट डॉट कर दी ताकि बुरा ना लगे। तो आएगा क्या यहाँ पे, देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन पहले क्या लिखते हैं कैपिटल टी और बाद में क्या आएगा स्मॉल टी। अब देखो जब आप इसका दूसरा ले रहे हो तो क्या इसका भी दूसरा लोगे, नहीं, क्योंकि अब की बार तो उल्टा काम करना है। तो इसका क्या लोगे आप, पहला लोगे। तो देखो इसका पहला ले रहे हैं और इसको लेकर आते हैं हम किससे, डॉट 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 से, ताकि क्या ना लगे, बुरा ना लगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस चित्र को बनाने की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, तभी जाके अच्छा बनेगा। ध्यान क्या रखना है, देखो इतना कठिन है नहीं, बस पहला लेना है, पहला लेना है, पहला पहला, दूसरा दूसरा, सेम चल रहा था, अब उल्टा करो। यहाँ से लेना है पहला तो यहाँ से लेंगे दूसरा, इसका दूसरा और इसका पहला, ठीक है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में 4 वैरायटी मिली, किसकी, जीन की। जब प्रथम पीढ़ी में जीन की वैरायटी मिल गई तो मेंडल ने देखा चलो मेरे को जीन तो मिल गए, अब मैं देखता हूं कि ये पौधे लंबे हैं छोटे हैं कैसे हैं। तो क्या देखता है, अच्छा पहला पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये वाला पौधा कैसा है, अशुद्ध लंबा है। फिर वो दूसरे को देखता है, अरे एक तो कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, मतलब ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा है। उसके बाद देखता है कि अरे ये भी कैसा है, अशुद्ध लंबा है। और ये लास्ट वाला जो पौधा मिला है इसको, ये भी कैसा है, अशुद्ध लंबा मिला है। तो ये क्या दिखता है कि जब मैं शुद्ध लंबे पौधे, देखो परिभाषा बन रही है, जब मैं शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण करवाता हूं, मतलब जनन करवाता हूं, तो प्रथम पीढ़ी में, ये प्रथम पीढ़ी तो है, प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे ही तो मिलते हैं। चाहे अशुद्ध लंबे हैं लेकिन सारे के सारे लंबे ही तो हैं। क्या कोई भी पौधा बोना है क्या, नहीं है। तो उसने क्या बोला कि भाई प्रथम पीढ़ी में बोनेपन का गुण नहीं दिखा और केवल लंबेपन का गुण दिख रहा है। मतलब इस नियम में कहीं ना कहीं लंबापन क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तभी तो सारे के सारे पौधे कैसे मिले हैं, लंबे मिले हैं, प्रभाव डल रहा है। तभी इस नियम को इसने क्या नाम दिया, प्रभाविता का नियम दिया। तो अब इस नियम को गौर से देखो, देखो प्रभाविता का नियम, सबसे पहली लाइन है, मेंडल ने इस नियम हेतु निम्न प्रयोग किए। तो देखो इसमें फर्स्ट लाइन क्या है, इसमें फर्स्ट लाइन है, मेंडल ने मटर के विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए, बिल्कुल लिए थे, शुद्ध लंबे लिए थे और शुद्ध बोने लिए थे। मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबा व शुद्ध बोना पौधा लिया, बिल्कुल लिया। मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे के कारकों को कैपिटल टी से व्यक्त किया, बिल्कुल, एवं शुद्ध बोने पौधों को स्मॉल टी से व्यक्त किया, ठीक है, बिल्कुल किया था। मेंडल ने शुद्ध लंबे व शुद्ध बोनों के मध्य क्या कराया था, पर परागण कराया था, बिल्कुल करवाया था। फिर पर परागण कराकर इन पौधों से क्या प्राप्त करे थे, बीज प्राप्त करे थे, बिल्कुल बीज प्राप्त करे थे। एवं इन बीजों को क्या किया था, बोया था, बिल्कुल बोया था। जब इन बीजों को बो दिया होगा तो क्या हुआ होगा, इन बीजों से नए पौधे प्राप्त हुए, बिल्कुल। और वो नए पौधे थे क्या, यह प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी है, बिल्कुल। जो नए पौधे मिले थे उनको हम F1 पीढ़ी कह रहे थे। और देखो इस F1 पीढ़ी में हो क्या रहा है, सारे के सारे पौधे कैसे मिल रहे हैं, लंबे मिल रहे हैं। मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो उसको लिखना पड़ेगा ना नियम में। तो देखो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, बिल्कुल लंबे प्राप्त हुए। तो देखो प्रथम पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ, बिल्कुल हुआ। इसे मेंडल ने क्या कहा, प्रभावी लक्षण कहा। जो प्रकट होगा, जो दबाएगा उसको अपन प्रभावी तो बोलेंगे। बोनेपन का लक्षण प्रकट ही नहीं हुआ, उसको क्या बोलना पड़ेगा, इसे उसने अप्रभावी लक्षण कहा। उपरोक्त प्रयोग से मेंडल ने एक नियम दिया। देखो नियम क्या दिया, देखो प्रभाविता का नियम, जब विपर्यासी लक्षणों वाले जन को
मतलब उल्टे जन को, जैसे शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराते हैं, जनन कराते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों में तो कराया था। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, बताओ कौन सा प्रकट हुआ था? लंबेपन का गुण, उसे प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, कौन नहीं हुआ था? बौनापन, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यही पूरा नियम क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। तुमने खुद ने देखा प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं हमको? लंबे मिल रहे हैं। तो केवल लंबे लंबे ही पौधे दिखे, कौन नहीं दिखा? बोना दिखा ही नहीं। तो केवल कौन सा गुण दिख रहा है हमको? लंबेपन का दिख रहा है। तो जो प्रकट हो गया मतलब लंबापन, उसको क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। और जो प्रकट नहीं हुआ मतलब बोनापन, उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। उसके बाद देखो, प्रभावी लक्षण प्रकट होने के इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, जिसे तुमको दिख रहा है। इसमें चित्र थोड़ा गलत बना हुआ है। जैसे तुमको इसमें बताया गया है, तुमको प्रैक्टिस करके इस जगह पर तुमको सही वाला चित्र बनाना है। ये वाला स्केल का यूज करना है। कैसे करोगे? पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, सेम चल रहा था। अब देखो, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से। तो इस प्रकार तुमको करना है। तो यहाँ पर खत्म होता है प्रभाविता का नियम। उम्मीद है तुमको समझ में ही आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, क्योंकि सुनो, अगर तुमको यही नियम समझ में नहीं आएगा तो आगे चैप्टर में मजे नहीं आएंगे। तो अगर तुमको जरा सा भी डाउट है तो तुम मैसेज कर सकते हो, ताकि तुम्हारे डाउट को सॉल्व किया जाए। डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आएगा तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं है।